बुलेटिन में सबसे पहले बात छठ पर्व की। सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा का आज चौथा और आखिरी दिन है। व्रतधारियों ने उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। घाटों पे उत्सव का माहौल देखने को मिला। सुबह से ही घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। 4 दिनों के इस महापर्व को उगते सूर्य की पूजा के बाद आज समापन दिया गया। हम आपको देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही छठ पूजा की तस्वीरें दिखाते हैं। ये 8 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर पटना से हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर है रांची की। तीसरी तस्वीर है गोरखपुर की और चौथी तस्वीर दिल्ली की है। अब नीचे की तरफ आ जाइए। 5वीं वाराणसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर है लखनऊ की। एक तरह से भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। घाट पर भक्तों की भीड़ नजर आई। आस्था में डूबे लोग नजर आए। 7वीं तस्वीर भुवनेश्वर की आप देख रहे हैं। किस तरह से अर्घ्य देने की तैयारी की जा रही है। और अगली 8वीं और अंतिम तस्वीर नोएडा की, जहां पे व्रतधारी महिलाओं ने अपने हाथ में सूप रखा हुआ है और सूर्य की प्रतीक्षा की जा रही है। ये 8 तस्वीरें घाटों पर बिखरी छटा की। सत्रह नवंबर को नहाय खाए से शुरू हुआ छठ का महापर्व। आज उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ये पर्व समाप्त हुआ। रायपुर, भिलाई, बलरामपुर और सूरजपुर में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु नदी और तालाब के घाटों पर पहुंचे और विधि विधान से विशेष पूजा अर्चना की। विभिन्न समितियों के द्वारा बहुत सारे आयोजन किए गए। व्रतधारियों के लिए घाटों पर विशेष इंतजाम भी देखने को मिले। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। ये 4 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ की 4 तस्वीरें। एक रायपुर की, दूसरी भिलाई की, तीसरी बलरामपुर और चौथी सूरजपुर की। घाट पे श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। व्रतधारी अपनी कामना लिए अपने परिवार के साथ घाट पहुंचे, पूजा अर्चना की और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर इस पूजा को संपन्न कराया गया। पुत्र की लंबी आयु के लिए व्रतधारी महिलाएं 36 घंटे का निर्जल व्रत रखती हैं। उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। बड़ा ही कठिन ये व्रत माना जाता है। पहले दिन ढलते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और अगले दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर ये पूजा संपन्न होती है। 36 घंटे की ये पूजा बहुत ही कठिन मानी जाती है। भगवान सूर्य की उपासना का महापर्व देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। मध्य प्रदेश में भी सुबह से ही छठ महापर्व की धूम देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने छठ घाट पहुंचकर सूर्य को अर्घ्य दिया। मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर के साथ ही झाबुआ में भी छठ महापर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, इंदौर, भोपाल और झाबुआ की तस्वीर। घाट की ये तस्वीर आप साफ देख सकते हैं। घाट पर कई तरह के इंतजाम, परिवार के साथ पहुंचकर व्रतधारियों ने ये व्रत की पूजा की, छठ मैया की पूजा की। छठ के गीत गाए गए और छठ मैया से मन्नत मांगी गई। सूर्य को अर्घ्य देती हुई तस्वीर आप देख रहे हैं झाबुआ की।
छठ की महत्ता जितनी देश में है उतनी ही विदेशों में भी देखने को मिलती है। कुछ लोग तो विदेश से इस अवसर पर वतन लौटना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ 7 समंदर पार भी व्रत करते हैं। ब्रिटेन में बिहारी कनेक्ट यूके संस्था के सदस्यों ने छठ का आयोजन किया। यॉर्कशायर में एक कॉटेज परिसर में लोक आस्था के साथ छठ पर्व मनाया गया, जहां अलग अलग शहरों से पहुंचे सैकड़ों लोगों ने सूर्य देव की उपासना की। इस आयोजन की तैयारियां कई महीनों पहले से की जा रही थी। इसके लिए टीम का गठन भी कर दिया गया था और लोगों को जिम्मेदारियां भी बांटी गई थी। आयोजन से जुड़ी हर चीज पर बारीकी से ध्यान दिया गया। छठ के गीत से सारा वातावरण गूंज उठा। यहाँ ठंड शुरू हो गई है, जिससे व्रत करने वालों के लिए किसी तालाब या थेम्स नदी के तट पर इस व्रत को करना संभव नहीं था। ऐसे में गुनगुने पानी के पुल की व्यवस्था की गई, फूलों से पूरे कॉटेज को सजाया गया और लोगों के यहाँ रहने खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई। व्रत रखने वाले भक्त की सभी सुविधाओं का भी विशेष ख्याल रखा गया। छठ मैया के जय, बहनी छठ मैया के छठी मैया बहनी उनके के जय, बहनी उनके के जय। कांच की बस के बहनिया लोक आस्था के महापर्व छठ की महिमा निराली है। यूपी, बिहार, झारखंड समेत पूरे देश में छठ बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि 7 समुंदर पार विदेशों में भी इस महापर्व पर लोगों की आस्था देखते ही बनी। ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और दूसरे देशों में रहने वाले भारतीय इस महापर्व को पूरे विधि विधान से मना रहे हैं। तीसरे दिन भारत में डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया। आज उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया और भारत का समय आयरलैंड से करीब 5.5 घंटे आगे होता है, इसलिए वहां व्रती और महिलाओं ने कुछ देर बाद उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। लोगों की आस्था है कि पति की लंबी आयु, बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य और धन धान्य के लिए छठ के इस व्रत को रखा जाता है। इस व्रत में सूर्य देव और षष्ठी मैया की पूजा की जाती है। करी है क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती भूल चुक गलती छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार, करी है क्षमा। छठ पूजा का आज चौथा दिन है। व्रती महिलाओं ने आज उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर अपना व्रत पूरा किया। इस पर्व को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। 36 घंटे का ये कठिन व्रत महिलाएं रखती हैं। महादेव घाट में छठ पर्व को लेकर भव्य आयोजन किया गया। महिलाओं ने उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर आज अपना व्रत पूरा किया। न सिर्फ महिलाएं बल्कि पुरुष भी इस कठिन व्रत को करते हैं। वे भी भगवान सूर्य को अर्घ्य देते नजर आए। छठ पर्व का आज चौथा और आखिरी दिन है। इस वक्त हम महादेव घाट में मौजूद हैं। सीधी तस्वीर हम आपको महादेव घाट की दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो मौजूद हैं और छठ का जो व्रत है वो आज उनका खुलेगा। उनसे बात करते हैं। आप बताइए, छठ का व्रत आप कर रही हैं, कैसा लग रहा है? कितना कठिन ये व्रत होता है? कठिन नहीं लगता है, कठिन नहीं लगता है। भगवान शक्ति देते हैं और हम बहुत आराम से व्रत रखते हैं और एंजॉय भी करते हैं भगवान के आशीर्वाद से। गीत भी काफी प्रचलित है, तो वो अगर गीत आपको याद हो तो वो एक आध गा दीजिए। किलवा जे फरेला घवध से ओह पर सुगा में डराए,
ओह पर सुगा में डराए। अच्छा, महिलाओं के साथ पुरुष भी इस व्रत का महत्व भली भांति जानते हैं, तो हमारे साथ आशीष सर भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, आप ये बताइए कि छठ पर्व में कितना उत्साह आप देखते हैं, और महत्व की बात करें तो किस तरह से इसका महत्व है? छठ पर्व में उत्साह आप देख सकती हैं, यहाँ पे जितने सारे लोग हैं बहुत सारा उत्साह होता है लोगों के अंदर, और साल का एक बहुत बड़ा ये पर्व, इसको हम लोग महापर्व भी बोलते हैं। छठ आयोजन समिति के सदस्य संतोष भैया भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। भैया बताइए कि छठ पर्व का महत्व कैसा है? हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सुबह से महिलाएं आई हुई है घाट पर, और कमर तक जो पानी है उसमें डूबी हुई है, सूर्य भगवान को अर्घ देंगी। कितना मुश्किल ये पर्व होता है, महत्व बता दीजिए। ये 36 घंटे का निर्जला व्रत महापर्व है, और ये पूरी तरह आस्था का व्रत है। 36 घंटे आप देख रहे होंगे, किसी के निर्जला है, कोई अन्न का पानी का नहीं है, लेकिन किसी के दिमाग पे, किसी के सिर पे सिकन महसूस नहीं होगी। इस कठिन व्रत को पूरा साफ सफाई अपना प्राकृतिक हिसाब से उसको करने का विधान है, और इसमें किसी के दिल पे कोई सिकन नहीं रहेगी, किसी के दिमाग में कोई सिकन नहीं, कोई सब स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल, ये जो छठ पर्व है वो प्रकृति का पर्व माना जाता है। इसमें सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, और इसमें आप देख सकते हैं कि तमाम महिलाएं यहाँ पर घाटों में मौजूद हैं और भगवान सूर्य को अर्घ भी दे रही हैं। और कहा जाता है कि ये 36 घंटे का व्रत काफ़ी कठिन होता है। न सिर्फ महिलाएं बल्कि पुरुष भी ये व्रत को रखते हैं। कैमरामैन रमाशंकर के सरवानी के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा के चौथे दिन और आखिरी दिन यहाँ व्रतधारियों ने उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया और आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान इंदौर के घाटों पर भी उत्सव का माहौल देखने को मिला। इस दौरान सुबह से ही घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई। आप देख सकते हैं कि उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए कैसे व्रतधारी और उनके परिवार के जन का एक पूरा सैलाब नजर आ रहा है। घाट पर सूप सजाए गए हैं मौसमी फलों से, और सूर्य के उगने का इंतजार किया जा रहा है। इंदौर में आज छठ महोत्सव की धूम देखी जा रही है। इस वक्त हम आपको सीधी तस्वीरें इंदौर से दिखा रहे हैं, जहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त जो है वो छठी माता की पूजा करने पहुंचे हैं। आज छठ महोत्सव का चौथा दिन है। आज के दिन आखिरी दिन ये पूजा की जाती है। कल की बात अगर हम करें तो तीसरे दिन डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है, जिसके बाद चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देने भक्त जो है वो पहुँचते हैं, और इसी का सिलसिला जो है वो इंदौर में भी जारी है। सीधी तस्वीरें हम आपको इंदौर से दिखा रहे हैं, जहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त जो है वो उगते सूर्य को अर्घ देने यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करके जानेंगे कि क्या कुछ महत्व होता है इस व्रत का और किस तरह से पूजन अर्चन किया जाता है। दीदी, आपसे बात करूंगी मैं, क्या कुछ महत्व होता है इस आज के दिन की पूजन का, और कितने दिनों से आप लोग पूजा कर रहे हैं? ये शुक्रवार से कर रहे हैं हम पूजा। शुक्रवार के खरना, शनिवार के उपास, संडे के भी है। अपने बेटे के लिए, आदमी के लिए, पूरे परिवार के लिए, सुख शांति के लिए अपन पूजा पाठ करते हैं। बिल्कुल दीदी, आपसे जानूंगी क्या कुछ महत्व होता है इस पूजा का। अगर देखा जाए तो बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर लगातार पहुँचे हुए हैं। सारे फेस्टिवल्स में छठ जो होता है इसको महापर्व बोला जाता है। इसमें उगते सूर्य और डूबते हुए सूर्य को अर्घ देकर यहाँ की पूजा किया जाता है। आज के दिन महिलाएं जो है वो कुंड में उतरकर अर्घ देने उतरी हैं। ऐसा क्या क्या किया जाता है, क्यों किया जाता है? गीले अंग से सूर्य को जल चढ़ाने से बहुत ही महत्व होता है। सुख, सौभाग्य और समृद्धि के लिए ये व्रत किया जाता है। जी, कितनी देर से उतरी हुई है महिलाएं? महिलाएं सूर्य का इंतजार करती हैं कि अब वो उगे, उगने पर जो है उदय होते ही वो लोग अर्घ देती हैं। सबसे बड़ा पर्व माना जाता है दिवाली के बाद आता है, जिसके चलते पिछले 4 दिनों से ये पर्व जो है लगातार मनाया जा रहा था। जिसका समापन है, चौथा दिन है, और आज उगते सूर्य को अर्घ देकर साथ ही में ये जो पूजा है छठी माता की, इसे पूरी की गई है। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ मैं निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर। भोपाल में भी छठ महापर्व धूमधाम से मनाया गया। छठ महापर्व के आखिरी दिन बड़ी संख्या में व्रतधारी महिलाएं और पुरुष भोपाल के छठ घाट पर इकट्ठा हुए। सभी ने एक साथ उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया, अपनी संतान और परिजनों की लंबी आयु की कामना की। IBC 24 संवाददाता हरप्रीत कौर रीन ने शीतल दास की बगिया का जायजा लिया।
इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल के बड़े तालाब के शीतल दास की बगिया घाट पर। कल रात से ही यहाँ पर बड़ी संख्या में व्रतधारी महिलाएं मौजूद थी। कमर में जल में वो खड़ी महिलाएं बेसब्री से आज सुबह सूर्योदय का इंतजार कर रही थी। जैसे ही सूरज भगवान की एक झलक उन्हें नजर आई, वैसे ही जो तसल्ली है, खुशी है, उत्साह है, वो चेहरे पर दुगना हो गया। भीड़ देखी जा सकती है कि घाट पर किस कदर यहाँ पर महिलाओं की भीड़ है। ये वो महिलाएं हैं जो बेसब्री से सूरज के निकलने का इंतजार कर रही थी। भोपाल में लगभग 50 घाटों में ये पर्व मनाया गया। हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए और इसके साथ ही 4 दिन तक धार्मिक गीत गाते हुए, गीत संगीत के साथ बेसब्री से आज के इस पल का इंतजार किया जा रहा था। महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अभी कुछ देर पहले अर्घ दिया। उनसे बात करेंगे। बहुत कठिन ये व्रत माना जाता है, लेकिन चेहरे पर कोई शिकन आपके नजर नहीं आ रही। जी मैम, मतलब नहीं लगता है, थोड़ा बहुत लगता है लेकिन उतना नहीं लगता है। लेकिन ये त्यौहार 36 घंटे का होता है। आप भी जल में कमर तक बहुत देर तक खड़ी थी, ठंड नहीं लगती है, कोई तकलीफ नहीं होती? कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। सब उनका छठ मैया का सब देन होता है, कुछ नहीं होता है। उनका आशीर्वाद से सब ठीक ठाक रहते हैं हम लोग, और पास भी, और पूरा टाइम का 36 घंटे का त्यौहार हम लोग मनाते। पूरा परिवार उत्सव की तरह इसे मनाता है। हाँ, सब परिवार लोग के साथ में हम लोग मनाते हैं त्यौहार। सब लोग खुशी से रहते हैं, सब लोग। पुरुष भी शामिल होते हैं। खास बात ये है आप लोग भी शामिल होते हैं इस पर्व में। महिलाएं तो व्रत रखती हैं, लेकिन बाकी का जो इंतजाम, जो महिलाएं रखती हैं उनके हस्बैंड भी रखते हैं, उनका बेटा बेटा सब लोग साथ में ही रहते हैं। लोग फैमिली के साथ ही होता है। आप क्या कहना चाहेंगी? बहुत कठिन ये व्रत है और बहुत खुश नजर आ रही क्योंकि संपन्न हुआ अच्छे से। हाँ, अच्छे से हुआ, बहुत अच्छे संपन्न हो गया सब। थोड़ा सा बुझाता है, उसके बाद हो जाता है, संपन्न हो जाता है। हालांकि अब भोपाल में ऐसा माहौल है कि यहीं पर एक छोटा सा बिहार, झारखंड या फिर यूपी नज़र आता है, उत्तर भारत यहाँ पर भी नज़र आता है। तो ऐसे में लोग ज़रूर अपने घर को यहाँ पर कहीं ना कहीं मिस करते हैं, लेकिन जो यहाँ का माहौल है वो यहाँ पर उन्हें खुशी देता है, उत्साह से वो भरे होते हैं क्योंकि छठ महापर्व का ये मौका होता है। फिलहाल 4 दिन का कठिन व्रत आज सूर्य को अर्घ देने के बाद समाप्त हुआ है। कैमरामैन विनीश श्रीवास के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर, रीन।